Hello everyone, I welcome you in today's podcast. So basically लॉयर्स स्पेस लॉ फर्म हम लोगों ने मैंने अमृत ने और हम लोगों ने ये स्टार्ट किया और इसमें हम लोगों ने एक पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट करी है जिसका पर्पस है कि हम लोग अलग अलग लीगल फर्टेनिटी से लॉयर्स को बुलाएं, लीगल एक्सपर्ट्स को बुलाएं और अलग अलग लीगल टॉपिक्स में बात करें जिससे लोगों को अवेयरनेस मिले और वो अपने आप को क्राइम से बचा पाए और वो थ्रू लीगल वेज कर पाए। आज हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं अमृत घोषी जो कि एडवोकेट हैं। आइए अमृत के बारे में अपन जानते हैं एंड अमृत वी वेलकम यू ऑन दिस पॉडकास्ट। Thank you, Ankit, and hello, everyone. Uh, so basically, I'm practicing advocate since 2020, and since then, I have been dealing in various commercial and other civil and criminal matters. And apart from that, also I have also been to cyber and other online dispute resolution expert since then. I have been handling various cybercrime and banking fraud related matters for various clients all over India. Uh, and coming back to today's podcast topic, that is about साइबर क्राइम। cybercrime and related disputes. सो So, बेसिकली आप going मुझे forward, शुरुआत, हाँ, आप ऑडियंस को ये बताइए कि साइबर क्राइम होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में आपके हिसाब से एक लॉयर कैसे समझता है साइबर क्राइम क्या होता है। so cybercrime is anything, any crime that is happening in online space, whether it is over your social media space or over your bank accounts, anything that can be done through your ऑनलाइन स्पेस। फॉर एग्जांपल, आपने एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया, आपको कोई कॉल आया रैंडम, और लेट सपोज एक साइबर क्रेडिट कार्ड रिप्रेजेंटेटिव का कॉल आया आपके बैंक से, एंड ही और शी रिप्रेजेंट्स एट दैट आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बैंक एंड यू आर हैविंग सम रिवॉर्ड्स पॉइंट पेंडिंग, एंड इफ यू वांट टू रिडीम दैम, काइंडली परफॉर्म दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर। एंड अकॉर्डिंगली आपने या तो कोई लिंक पे क्लिक कर दिया, या फिर आपने कोई अपनी डिटेल्स मेंशन कर दिया, उन्हें इंडिविजुअली मैन्युअली उनको कोई डिटेल्स मेंशन कर दी, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आपके उस क्रेडिट कार्ड या पर्टिकुलर कोई ट्रांजेक्शन इनिशिएट होती है दैट इज विदाउट योर कंसेंट, एंड आपके अकाउंट से कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट हो जाता है, या फिर आपके कोई साइबर स्पेस में आपका कोई डेटा लीक हो जाता है, दैट पर्टेन्स टू साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम। ओके, दैट्स एंड ग्रेट। जी जी बताइए। yes, गोइंग फॉरवर्ड हम कन्वेंशनल टाइम में जाएंगे तो नॉट वेरी ट्रेडिशनल, बट रिसेंटली इन early 2020s, before COVID only, when people were not there much aware, but fraudster and I can say criminals were very aware. They were working on the R&D part of this, that obviously government is also running various campaigns। आरबीआई रन करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है, स्टेट वाइज गवर्नमेंट एजेंसीज करती है, आपके कंसर्न पुलिस स्टेशन साइबर सेल्स भी करते हैं रिगार्डिंग ऑल दी साइबर फ्रॉड्स। तो इनिशियली क्या होता था, आपको एक कॉल आएगा रेंडमली, कोई भी आपका आपका डेटा लीक जो भी होता है, कार्ड डिटेल्स से, बैंक अकाउंट डिटेल्स से, दे इनिशिएट ए पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन और एक ओटीपी जनरेट होता है, or fraudster try to gain access to those 6 digit, those 4 digit numbers, that is one time password, to get into your bank accounts and basically steal that particular amount in a layman term, right? But राइट। in today's world, it is not happening. They have grow. They have worked on, on this, I can say, R&D, and they are not asking for that 4 digit, 6 digit OTP or other codes. Rather, they get into your system, they get into your devices, get access to your devices, and directly take access of your bank accounts and do whatever they want. Ultimately, they just want the money. ओके, सो अब उन्होंने भी नए-नए तरीके निकाल लिए हैं, जिस तरीके से साइबर क्राइम वो कर सकते हैं। अगर कंज़्यूमर और पीपल एट लार्ज उन्हें पता है कि अब ओटीपी नहीं देना, तो वो डायरेक्टली मोबाइल और आपके सिस्टम को हैक कर लेते हैं या एक्सेस कर लेते हैं। Right. ओके, तो अब आप मुझे नेक्स्ट चीज़ बताइए, अकाउंट फ्रीज़, डीप फ्रीज़, अकाउंट ब्लॉक ये क्या है? बहुत हम लोगों ने इसके बारे में सुना है, ये होता क्या है?
Right, Ankit. So I'll explain this with a very simple example that is going through various individuals. Right. So Ankit, you are here and I am here. Let's suppose I am the fraudster who is calling you, right, as my client. ठीक है, मैं एज ए फ्रॉडस्टर आपको कॉल कर रहा हूँ, अंकित को कॉल कर रहा हूँ। मेरे पास अंकित का की नॉर्मल सी डिटेल्स है दैट अंकित इज लिविंग इन दिल्ली और अंकित इज लिविंग इन जयपुर, राइट। एंड ही हैज हैविंग बैंक अकाउंट, नॉर्मली सबके दो तीन बैंक अकाउंट्स होते हैं रैंडम। आई ट्रैक कि आपका बैंक अकाउंट इस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट बैंक में है, एंड आई कॉल्ड यू, राइट। सो आई as your information is available on various portals, as you are into profession, so I took all those details and called you. Hi Ankit, I tried to push you through investment scheme। इन्वेस्टमेंट के मैंने आपको कुछ ऑफर्स दिए। एंड फ्रॉडस्टर्स के पास क्या होता है कि मोस्टली इंडिया में जो मोस्टली फ्रॉड्स हो रहे हैं, 50 to 60% ऑफ द फ्रॉड्स आर हैपनिंग ऑन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फ्रॉड्स ओनली। ओके, इसको तो और सिंपल somehow तरीके से I बता सकते हैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फ्रॉड क्या होता है? इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फ्रॉड बेसिकली जो जो लोग ऑफिस जा रहे हैं, डेली 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, दे वांट कि भाई उनका पैसा जो है वो कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट हो जाए जो उनके लिए सेफ भी हो और प्लस उनको अच्छा रिटर्न भी आ जाए। सेफ का दे डोंट आई डोंट थिंक सेफ का वो लोग प्रेफर करते हैं, अदरवाइज वो लोग इन चीजों में फंसते ही नहीं। वो प्रेफर करते हैं कि अच्छे रिटर्न आ जाए, कम टाइम में ज्यादा रिटर्न आ जाए। तो मोस्टली लोग सर्च करते हैं, गूगल ही करेंगे ऑब्वियसली, दे गूगल कि short term investment scheme, whatever it is. And fraudsters also run these ad campaigns. Recently, I have gone through these. इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे मेटा एड्स करके गूगल कैंपेन्स वगैरह रन करते हैं ये लोग, और अकॉर्डिंगली रीच आउट कर लेते हैं इनके डेटाबेस से। जो जो इनके पास डेटाबेस अवेलेबल है उनको डायरेक्टली रीच आउट कर लेते हैं, और जो नहीं है वो मेटा एड्स के थ्रू पहुंच जाते हैं। ठीक है, आप ऑफिस गोइंग हो, 9 to 5 आपके पास टाइम 5 बजे के बाद ही 6 बजे के बाद ही आपको मैंने रीच आउट किया कि ऐसे ऐसे एक पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट के ये आईपीओज वगैरह आ रहे हैं या फिर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, इसमें आप इतना पर्टिकुलर मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर दो, आपको ही रिटर्न आ जाएगा। तो एक बार आपने सोचा, दो बार आपने सोचा नहीं, तो मैंने क्या किया, आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया, इधर ऑन व्हाट्सएप और टेलीग्राम। और उस ग्रुप पे क्या आ रहा है, रेगुलर टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं आप जैसे और इन्वेस्टर्स के। और वो क्या डाल रहे हैं, इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स डाल रहे हैं कि मेरा इतना पैसा आ गया, मेरा मैंने इतना लगाया था, इतने दिन में इतना रिटर्न आ गया, विद प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स वगैरह दैट इज इजीली क्रिएटेड थ्रू आर्टिफिशियली वेरियस मेड। पोर्टल्स और एआई। एग्जैक्टली, राइट। तो आप आप इतने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए उसको रेगुलर देखते देखते, कॉल से इतने नहीं हुए जितने उस मैसेजेस से हो गए। तो आपने एक दिन रीच आउट ही कर लिया, हाय अमृत लेट्स गो अहेड, तो कैसे स्टार्ट करना है। तो ऐसे ऐसे करके आपने रीच आउट किया। ठीक है, लेट सपोज आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिया, लिटिल लिटिल सब करके 50,000 लगाए, फिर लाख रुपए लगाए। बट इन बिटवीन आपने वो और पैसा क्यों इन्वेस्ट किया, बिकॉज आपको दिखा कि आपका रिटर्न हो रहा है। लेट सपोज मैंने बोला एक्सिस सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर कोई भी टाटा से रिलेटेड, या फिर बड़े बड़े मैंने कंपनीज के नाम ले दिए। ठीक है, और मैंने उसका पोर्टफोलियो भी दे दिया आपको। कैसे दिया, मैंने एक लिंक क्रिएट कर दिया, एक वेबसाइट, वो फैब्रिकेटेड वेबसाइट, ऑलमोस्ट सिमिलर टू द ओरिजिनल वेबसाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी। मैंने एक डोमेन बना दिया, दैट इज वेरी इजी नाउ। लिंक डिफरेंट हुआ, बट मैंने वो क्रिएट कर दिया, आपका पोर्टफोलियो बना दिया उसमें। आपने मान लो 1,50,000 रुपीज लगाए थे, मैंने उस पर शो कर दिया, और विद इन 2 to 3 डेज मैंने वो 1,50,000 का मैंने उस पर दिखा दिया, लेट सपोज 2 लाख और 2,30,000 और 2,50,000। यू आर लाइक दैट्स ग्रेट। आपने कोई बैकग्राउंड चेक किया ही नहीं, क्योंकि आपको तो 2 दिन में इतना रिटर्न आ गया, आपने और पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसे करके दे ब्रॉट यू इन द ट्रैप, राइट। उसके बाद और अल्टीमेटली यू विल नॉट रियलाइज इन द इनिशियल स्टेज। आपको एकदम आपके वर्स्ट में पता चलेगा कि आपके साथ फ्रॉड भी हुआ है। तो अराउंड 1 महीना ऐसे ही चला। 1 महीने बाद आपने कहा कि चलो, आपको कोई अर्जेंसी आ गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, यू ट्राई टू विड्रॉ दैट पर्टिकुलर मनी, एंड एट दैट टाइम इट बिकम्स ए रेड फ्लैग फॉर यू। व्हाई? यू आर नॉट एबल टू गेट दोज मनी बैक।
even the amount you have invested. तो फिर इसमें So what अकाउंट will you फ्रीजिंग do? कैसे आता है? Right, I'm coming back to that only. तो अब आप क्या करोगे? ऑब्वियसली गवर्नमेंट के कैंपेन्स चल रहे हैं, तो आप कंप्लेंट रेज करोगे 1930 पे या फिर cybercrime.gov.in पे आप कंप्लेंट रजिस्टर करोगे, ठीक है। उसमें वही होता है, आपके जितने भी आपने पेमेंट्स करे हैं उसकी ट्रांजेक्शन आईडीज के साथ प्रॉपर आप डिस्क्रिप्शन मेंशन करो कि आपने क्यों और कहाँ कहाँ कितना कितना अमाउंट पे किया, कौन कौन से बैंक अकाउंट्स में, ठीक है। वो जैसे ही आप उसमें कंप्लेंट फाइल कर दोगे, स्क्रूटनी होके वो लॉज हो जाएगा। और फिर जो आपका लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पे एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मार्क हो जाती है। जैसे ही मार्क होती है, वो इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करते हैं, एक्नॉलेजमेंट नंबर अपने सिस्टम पे। व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इन लास्ट फॉर 4 to 5 years, बेस्ड अपॉन विजिटिंग ऑल दो साइबर सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड मीटिंग ऑल द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, दैट इनिशियली यही होता था कि ये लोग एक्नॉलेजमेंट नंबर्स जो जनरेट होता था आफ्टर फाइलिंग योर कंप्लेंट, उसको इनके एनसीआरपी पोर्टल पे जैसे इनिशिएट करते हैं, उसमें एक ट्रायल ट्रेल आ जाती है, मतलब आपके अकाउंट से पैसा मेरे अकाउंट में आया फिर आगे गया, जो वो पूरी चेन दे विल गेट ऑल द एक्सेस टू दोज money trail basically. And to get those fraudster and criminals, they totally put a hold on that particular amount, either individually थ्रू दैट पर्टिकुलर एनसीआरबी पोर्टल, नहीं तो वो क्या करते हैं, कंसर्न बैंक को, लेट सपोज वो अमाउंट अगर मेरे बैंक अकाउंट में है, तो मेरा मान लो एचडीएफसी का अकाउंट है, तो मेरे कंसर्न ब्रांच को सेक्शन 91 सीआरपीसी में दे डायरेक्ट थ्रू ए नोटिस कि ये पर्टिकुलर अकाउंट को फ्रीज कर दो। ये तो कंप्लेंट फ्रीज चल का रही है इनके मतलब होता है अगेंस्ट। पूरा ब्लॉक करना, और लीन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर अमाउंट में लीन लगाना। राइट, लेट सपोज पुलिस स्टेशन को इंफॉर्मेशन है कि भाई एक 50,000 का एक पेमेंट है जो डिस्प्यूट अंडर डिस्प्यूट है, तो 50,000 के 50,000 अमाउंट मेंशन करके दे विल डायरेक्ट द कंसर्न पुलिस कंसर्न बैंक कि भाई इस पर्टिकुलर अमाउंट पे लीन लगा दो। नहीं तो फिर अगर दे आर अनश्योर, तो फॉर द टाइमिंग पूरे अकाउंट को भी फ्रीज के डायरेक्शंस दे देते हैं वो लोग। ओके, आप ऑब्वियसली कुछ देयर आर डेटा वेरियस बता सकते सुप्रीम हैं कोर्ट कि एंड हाई कोर्ट, हम्म, वेरियस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं वैसे, कि यू विल नॉट फ्रीज ऑल एंटायर बैंक अकाउंट ऑफ victim or complainant, because obviously they also need to make certain payment, and bank account is a fundamental right nowadays, because everyone is taking keeping their hard-earned money into their bank accounts only, and if you freeze all their money, then how come they'll able to manage all their expenses? ओके, तो इसमें In one आप of the मुझे judgment कुछ in डेटा pharma. बता सकते हैं कि स्टेट में लगभग एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास कितने कितने केसेस जाते हैं, जिससे लोगों को ये पता चले कि ये कितने बड़े लेवल पे साइबर क्राइम्स हो रहा राइट अंकित, ऑफिशियली तो देर इज नो एज सच अवेलेबल डेटा। एनसीआरबी पोर्टल्स के भी बहुत पुराने पुराने डेटाबेसेस है, एंड दैट आई डोंट रिलाई अपॉन, but as per my personal information and knowledge, most of the cybercrime matters are coming either from south or from Gandhinagar, Gujarat, basically. In few of our matters in Gujarat, I have been in touch with one of the IOs there in Surat. He has been marked around 500 to 700 complaints, cyber complaints, in last 10 days, last 10 to 15 days, 500 to 700 complaints, even more than that. तो And ये सूरत के एक cyber स्टेशन की matters एक are at such इन्वेस्टिगेशन large ऑफिसर scale. के ऊपर की बात कर रहे हैं हम लोग, वो भी 10 दिन के राइट, ड्यूरेशन में, एक पर्टिकुलर एक थाने की बात कर रहे हैं हम, एक थाने की, और उसमें भी सूरत के। एक। राइट। तो सो अगर हम लोग इसको साइबर, मल्टीप्लाई करें और ब्रॉडर में देखें तो कितना ज्यादा साइबर क्राइम हो रहा है और कितने ज्यादा लोग विक्टिम बन रहे हैं, इसका इसका नंबर ही निकाल पाना बहुत कठिन है, क्योंकि हर दिन ही इतना ज्यादा साइबर क्राइम हो रहा है। एग्जैक्टली exactly. तो यही तो हो रहा है, बिकॉज इनके पास तो डेटा है, फ्रॉडस्टर्स के पास तो डेटा है, दे पुट ऑन all those database in their system and keeps on calling, out of 100 or out of 1,000, they'll able to crack 40 to 50% of them, as per our understanding, because the volume and scale of all these
cyber crimes happening these days, no one can predict the repercussion. राइट एंड इट इज बिकम्स लाइक अ बिजनेस की अब जैसे हम लोग लॉयर हैं, हम लोग लिटिगेशन करते हैं, तो बहुत सारे लोग पहले जैसे पूछने आते थे कि कोई ऐसी स्कीम बताओ जिससे भाई टैक्स बच जाए, फ्रॉड हो जाए और मतलब वो ज्यादा पैसे कमा लें, लॉस को ओवरलैप कर लें। आजकल लोग इस तरीके से पूछने आते हैं कि भाई कोई साइबर क्राइम का आप बताओ कि मैं घर बैठे ऐसा कोई प्रोडक्ट बेच दूं, ऐसी सर्विसेज दे दूं जिससे मैं साइबर क्राइम कर लूं। तो लोगों ने ऐसे एज इन बिजनेस मॉडल लोग मतलब फ्रॉडस्टर या फिर लाइक क्रिमिनल्स ने उसको एक बिजनेस मॉडल बना लिया साइबर क्राइम को। राइट। इवन एक स्पेस नहीं है ना। मतलब आपके पास जो टारगेट डेटाबेस है, जो भी फ्रॉडस्टर्स के पास है बेसिकली, तो वो पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट लेके नहीं चल रहे हैं ना पहले की तरह की भाई। उन्होंने ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर दिया और दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेक द ओटीपी और जस्ट ट्राइंग टू टेक द एक्सेस ऑफ देयर सिस्टम। नहीं, उनके पास बतेरे ऑप्शंस है। ये जैसे मैंने आपको इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का एग्जांपल दिया, इसमें तो इन्होंने कोई एक्सेस ही नहीं लिया ना सिस्टम का। इसमें दे इन्फ्लुएंस द विक्टिम टू सच स्केल दैट वो खुद ही ट्रांसफर करे जा रहे हैं पैसा। और एक बार नहीं किया, 50 बार किया। वन ऑफ आवर क्लाइंट्स, ही ट्रांसफर्ड अराउंड 42 लाख 60,000 टू बी एग्जैक्ट, अराउंड 43 rupees to different individuals. He is not making payment to these portals। वो कहीं वेबसाइट पे जाके एक्सेस एक्सेस या फिर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस या फिर पेमेंट इनके इन्वेस्टमेंट पोर्टल्स पे जाके कोई वहाँ पे कार्ड डिटेल्स फिल करके वहाँ पेमेंट नहीं करने। दे आर ट्रांसफरिंग इट टू एन इंडिविजुअल अकाउंट्स। आई डोंट नो, either they are illiterate or what, they are very reputed high profile managerial post persons of Delhi, Bombay, Hyderabad, Bangalore. They are, why don't they understand if it is a investment, it is for investment purpose, then why they are asking into any personal account? This needs to be noted. राइट अगर कोई एंड स्कीम इवन है। आई थिंक द इशू इज कि हम लोग की जो मॉब साइकोलॉजी है या लोग क्या सोचते हैं कि पैसे कैसे कमाया जाए, उन्होंने वो सीख लिया तो बहुत सीख लिया, लेकिन उन्हें ये कभी नॉलेज ही नहीं होता है कि पैसे को कैसे बचाया जाए फ्रॉड होने से, कैसे उसको सही जगह लगाया जाए, कैसे उसको रोका जाए। और फिर जब लॉयर्स की बात आती है तो बोलते हैं कि चैट जीपीटी रिप्लेस कर देगा। अगर चैट जीपीटी रिप्लेस कर रहा होता तो कोई भी आईटी कंपनी का या कोई भी मैनेजरियल पर्सन कॉर्पोरेट का उसके साथ तो साइबर क्राइम होता ही नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से तो बड़ी सिटीज में भी उतने साइबर क्राइम हो रहा है बिकॉज दे नो हाउ टू अर्न मनी, बट दे डू नॉट हैव एनी लीगल सपोर्ट टू टेल देम कि हाउ टू सेव एंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। Right. Even we are talking about managerial post person. Cybercrime is happening even with CEOs, founders, even with bank employees. Like, who is actually sitting in the bank and regularly dealing with all those transactions on behalf of us. It has happened with them as well. One of our client is a retired BOB manager. She has struck in around 48 lakh rupees cyber fraud in Bombay. 48 lakhs। I am shocked to see that. And in many cases, uh, we have also dealing the matters wherein victims has been influenced to such scale that fraudsters asked कि भाई आपके पास पैसा नहीं है, आप लोन ले लो। They took a और लोग loan लोन ले भी ले और रहे वो हैं। लोन का पैसा अब भी फ्रॉड में फंस गया। एंड नाउ अब वो अपना वो रीपेमेंट करा रहे राइट राइट। ठीक, अमृत इसके साथ आप मुझे ये बताइए जो आपने अभी शुरुआत में बात करी थी कंज्यूमर कंप्लेंट, साइबर कंप्लेंट के बारे में और साइबर कंप्लेंट नंबर के बारे में, वो होता क्या है और कहाँ से उसको गूगल में ढूंढा जाए, क्या प्रोसेस होती है, आप उसके बारे में बताइए जरा थोड़ा। हैं। जी अंकित। हाँ, तो वो अपनी बात थोड़ी सी अधूरी रह गई थी हाँ हाँ रिगार्डिंग। श्योर। आई बैक टू दिस। सो जैसे ही वो फ्रीज लगा उस पर्टिकुलर अकाउंट पे,
जैसे ही आप एक्नॉलेजमेंट नंबर पुट ऑन करते हैं और बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, very next day the complainant got these acknowledgement numbers update from concerned cybercrime portal or police station that भाई इस particular account पे freeze लग गया है, and then you can visit obviously, अगर let's suppose 10,000 का fraud है तो obviously 10,000 के 10,000 अमाउंट तो पे तो freeze लगेगा नहीं. There are chances कि भाई कुछ अमाउंट withdrawal भी हो गया होगा through ATM वगैरह, right? If it has been available in the system only that अंकित ने ट्रांसफर किया अमृत को, अमृत ने आगे ट्रांसफर कर दिया अपने कलीग्स को और आगे कर दिया, बैंक अकाउंट में मौजूद है, तो दे हैव द पावर कि वो फ्रीज हो जाए. लेकिन जो विड्रॉ हो गया उसके लिए तो वो अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कौन से एटीएम से विड्रॉ हुआ, वो उनकी टेक्निकल पार्ट है. इफ दे आर डूइंग सो, if they are capable to do that investigation, because as we just discussed it, one particular IO is handling 500 to 700 complaints at a time, then it is not practically possible to investigate all those at a particular moment. तो वो उनका कॉल है. तो स्टेप्स तो यही है, प्रोसीजर तो यही कहता है, राइट? अब अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट वी आर डूइंग बियॉन्ड द बॉक्स, दैट आई विल टेल यू. Okay, so you are, I think you are going in that thing. कि what is the role of lawyer in in this aspect? कि भाई lawyer का क्या काम आता है? राइट, राइट, या आप लोग राइट. कैसे काम बिफोर करते दैट हैं? आई विल एक्सप्लेन कि वो कंप्लेंट वगैरह का जो दैट यू Sure, आर sure. आस्किंग कि हाउ टू लॉज ऑल दीज कंप्लेंट्स. Right. So there are two options, either two to three options basically. If you are having any system, then immediately go to the website of cybercrime.gov.in, right? Okay. And lodge a cyber complaint. If you want, in the end, we'll share the screen and show the audience the procedure through website. Apart from that, we can also lodge our complaint by making a simple call to 1930. Sometimes 1930. there is 1930. Normally, you call on that particular number and explain all your details. They'll manually file your lodge your complaint, but at the end, they'll also ask you to log into cyber portal through your mobile number, whatever registered mobile number, to scrutinize it. So, and apart from that, you can also visit your nearest cybercrime police station or nearest police station. If no cybercrime police station is not available in your locality, then do visit nearest police station uh, wherever you are at the time of fraud. They'll they'll lodge your complaint. And I suggest, if you are going to any police station, before that, take all the documents, all the bank statements you have for the payments which you make regarding that particular fraud, and it will be beneficial for you to expedite your process. Promptly आप उसकी complaint वगैरह process कर सकते हैं. ये these are the three methods we can file our cybercrime complaint. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो अमृत, जैसे एक किसी ने किसी के साथ साइबर क्राइम हुआ और उसने साइबर क्राइम की कंप्लेंट डाली। फिर इन सब प्रोसेस में एक लॉयर का, जैसे कि आप लीगल एक्सपर्ट हैं या साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट हैं, तो इसमें आपका क्या रोल आता है और आप कैसे लोगों की हेल्प करते हैं? राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि समटाइम्स वाइल फाइलिंग ए पर्टिकुलर कंप्लेंट, इंडिविजुअल काफी चीजें मिस कर देता है. लेट्स सपोज चेन ऑफ इवेंट्स, कब आपकी फर्स्ट बात हुई, राइट? और what was the that bank details on which you made that particular payment. Sometimes एक इंडिविजुअल मिस कर देता है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने भी बैंक स्टेटमेंट वाली बात मेंशन करी, ठीक है? और इसके अलावा जैसे कुछ ऐसी डिटेल्स होती है माइनर, दैट इज पर्टिकुलर फ्रॉडस्टर के मोबाइल नंबर हुआ, या फिर इन बिफोर मेकिंग इन दोज पेमेंट जो भी कॉन्वर्सेशन हुई है आप लोगों की रिगार्डिंग दोज पेमेंट्स एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट, टू ड्राफ्ट ए प्रॉपर डिटेल्ड कंप्लेंट, राइट? फर्स्ट थिंग,
एट द टाइम ऑफ फ्रॉड, राइट? बिकॉज कुछ 24 से 48 आवर्स का टाइमिंग होता है उस पीरियड में, मतलब आपके अकाउंट से पेमेंट जाने के और कंप्लेंट फाइल नहीं करने के बीच में, अगर उस टाइम पे अगर वो कंप्लेंट फाइल होती है, देन एनसीआरबी पोर्टल हैव golden chance to freeze that particular amount, right? तो एक because टाइमली एक्शंस जरूरी है जी। और क्यों? उसको क्योंकि टाइमली फॉर एक्शन के बाद जो ड्राफ्टिंग आती है उसमें भी लॉयर की हेल्प लगती है। राइट, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लेंट टाइमली फाइल होना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज एक बार फ्रॉडस्टर के अकाउंट में पैसा गया तो ही ट्राई टू कीप रोल ऑन दैट अमाउंट, बिकॉज ऑब्वियसली सेविंग्स अकाउंट में पैसा लेगा नहीं, वो करंट अकाउंट में लेगा। सेविंग्स अकाउंट में एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, करंट अकाउंट में वो ट्रांसफर करेगा, डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर करने के बाद वो विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। अगर ट्रांसफर ही हो रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन एट द मोमेंट ही ट्राई टू विड्रॉ दैट पर्टिकुलर मनी, वी आर लूजिंग इट, क्लाइंट और विक्टिम इज लूजिंग इट एनी हाउ। जी होता है, ठीक है। एंड कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, योर क्वेश्चन अंकित, कि लॉयर का रोल क्या होता है। फर्स्टली, जो फ्रीज हुआ पैसा है उसको रिलीज कराने में लॉयर का रोल होता है, ठीक है। बिकॉज देयर आर केसेस वेयर द फ्रीज्ड अमाउंट, the particular freezed amount that is marked lien or freezed in the bank account is not being released by bank or even investigating officer or concerned police stations, even after the order of magistrate. We have one of our client in Dehradun. He have around 23 lakhs of fraud involved, and around 15 lakh rupees has been freezed, और उसके लिए उनसे इंडेमनिटी बॉन्ड तक साइन करा लिया गया है, बट उनका पैसा आज तक रिलीज नहीं हुआ था टिल द टाइम वी गॉट दैट मैटर। सो वी ओके। ट्राई वी all these things needs to be done by a lawyer. apart from that apart from that, uh, for the remaining amount which is not being freezed or which is not being traced out by the investigating officers, to expedite that process of investigation and to trace that particular, obviously we individually are not able to investigate or have right to investigate those particular facts, but while following the judicial process, we uh, put the directions on the investigating officers to do the investigation promptly and effectively, to expedite the process of investigation, to get the funds of to get back the funds of our clients. ओके। All these things needs to be done by a lawyer only. दैट्स ग्रेट। अमृत, जाते जाते, लाइक वी आर अबाउट टू क्लोज द सेशन नाउ, प्लीज गिव सम टिप्स, सम इनपुट्स टू द ऑडियंस एज अ साइबर लॉ एक्सपर्ट, कि उन्हें क्या पता होना चाहिए, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, और वो अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो तो वो एक्सपर्ट तक कैसे पहुंच सकते हैं या कैसे उन्हें हेल्प लेनी चाहिए। First of all, don't panic, right? And before that, be aware. You all of you are very well aware. You all of you are very well literate. You're working in big corporate or at various organizations. So obviously आप लोग पहले से ही बहुत aware हैं, लेकिन presence of mind बहुत जरूरी है. For example, if anyone is sharing a link of any particular bank, do check the URLs that we forgot to check. Apart from that, also that we were discussing that if any bulk amount or particular payment needs to be done, that needs to be paid through a particular channel. For example, Razorpay or any Mastercard, Visa, there are various payment gateways involved in between. For example, we whenever we book a train ticket, even through IRCTC, then do we make payment through to any particular bank account? No, it is made through a particular gateway, right? तो जब आप एक कहीं इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो आप किसी के पर्सनल अकाउंट में कैसे पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, राइट? So these things needs to be catered first of all. After that, if you are stuck in any kind of cyber fraud, first of all, don't panic, right? And do file a proper complaint, written complaint through all these channels. We'll show you through screen recording if you want.
by screen sharing. Ankit will do that. And apart from that, if you are still facing any issue, don't panic. Just search uh, any cyber lawyer. Directly Google any cyber lawyer in your locality. Call him. No one will charge you for any call. They'll definitely assist you. There are many advocates, there are many lawyers who are assisting many individuals in these processes. Don't bother, just call me. No, just call, don't call me, call any advocate. After finding any of, let's suppose if you are in Indore or Bhopal, just Google cyber advocates or advocate in my locality, right? Directly call him. He'll definitely assist you. राइट। First और of all, इसमें जैसे कि अमृत ने बोला कि इसमें जरूरी है कि आप पहली बात, क्योंकि वो पैनिक और आपका जो फियर है उसी का वो पैसा बनाते हैं। दूसरा ये है कि आपकी जो अवेयरनेस नहीं right, है, और आप अवेयरनेस they'll try प्लीज। to dominate you. राइट, और वो आपका फियर और पैनिक से ही पूरा लूप चालू होता है। फिर सेकेंडली आपकी अवेयरनेस। अब अवेयरनेस आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं या फिर आप किसी एक्सपर्ट से भी पूछ सकते हैं। तो हर चीज खुद से करना या एआई के से करना कभी कभी सोल्यूशन नहीं होता है। तो आप अपने नियर बाय प्लेसेस के, क्योंकि लॉयर का काम ही दिन भर ये होता है जो साइबर का क्राइम करते हैं, साइबर क्राइम प्रिवेंशन का काम करते हैं। तो आप वो करिए और आप जल्दी से जल्दी स्टेप लीजिए। अगर आप लेट करते हैं तो जैसे कि अमृत ने बताई है, तो कुछ हम लोग को केसेस पता है जहाँ पे 40-42 लाख, 15 लाख ऐसे रुपए तक जाते हैं, और उसके जो मिलने के चांसेस होते हैं और पैसे निकलवाना बहुत बड़ी प्रोसेस है। तो फिर वही है कि आप लोग स्टेप्स लीजिए, और कभी भी हो तो अमृत मतलब किसी भी लीगल एक्सपर्ट जैसे कि अमृत है उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अमृत, और कोई कंक्लूडिंग रिमार्क आप जो ऑडियंस को बताना चाहते हैं? Just one thing, uh, that don't expose your so-called database online, and whatever has been lost, just stay calm and uh, work on the action part, that how things needs to be done now, because ऑलरेडी आपका जैसे, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो चुका है, rather than thinking about what next, just act on it by contacting a lawyer or filing a complaint to a concerned police station, or whatever needs to be done at your own, rather than calling your relatives or any friends uh, at the time of your panic. Just call the authorities, call or take your all your data and file that complaint. ओके, ओके, And एंड आई थिंक अमृत। I think if your salary account is there, if your business account is there, don't use UPI linked uh, portals to those accounts. Make a separate dummy accounts. So needs to be make in general payments, regular payments, to avoid all these fraudulent activities. एंड मुझे लगता है एक और हम लोग डिटेल सेशन करना चाहिए जहाँ पे हम लोग टॉपिक स्पेसिफिक और उसमें किस किस स्टेप्स के थ्रू साइबर क्राइम को प्रिवेंट कर सकते हैं और साइबर असिस्टेंस सीख कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करें अमृत। एक और टॉपिक करते हैं बट Definitely, if audience will provide us suggestion or topic specific videos, then we'll definitely took our session towards that as well. श्योर, श्योर। सो फॉर टुडे, थैंक यू अमृत फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग अस आउट। Thank you. मीट यू इन नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू एवरीवन।